नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का MNGK GS पॉइंट में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं बिहार DLED एग्ज़ाम के लिए सभी शिफ्ट पर आधारित प्रश्न का सुपरफास्ट रिवीजन। दोस्तों, अभी तक बिहार DLED का जितना पेपर हुआ है, जितना शिफ्टों में साथियों, उसी पर आधारित हम आज के इस वीडियो में प्रश्न लाए हैं। एक सुपरफास्ट रिवीजन के तौर पे साथियों, हम कम समय में अधिक से अधिक प्रश्न को कवर करवा देंगे। उस प्रकार के प्रश्न जो साथियों बिहार DLED एग्ज़ाम में आने की संभावना अधिक है। अगर साथियों आपका बिहार DLED एग्ज़ाम है तो इस वीडियो को एक रिवीजन के तौर पे देख के जरूर जाइएगा। इसी तरह के प्रश्न साथियों अभी बिहार DLED एग्ज़ाम में पूछे जा रहे हैं। अगर साथियों आप लोग चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए साथियों, आज के इस सुपरफास्ट रिवीजन सीरीज को हम शुरू करते हैं। देखिए, पहला प्रश्न कहता है, आर्य अनायनों के साथ अपने संघर्षों में सफल रहे क्योंकि उन्होंने घोड़ों द्वारा चलाए जा रहे रथों का प्रयोग किया, इसीलिए सफल रहे। कहता आरंभिक वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था आधारित थी तो व्यवसाय पर साथियों आधारित थी। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता कौन सा अन्न मनुष्य द्वारा सबसे पहले प्रयोग होने वाला में से था, तो उस अन्न का नाम था जौ साथियों। अगला क्वेश्चन साथियों देखिए, कहता है यज्ञ सूत्र किस वेद में है, तो यजुर्वेद वेद में है। यज्ञ सूत्र का अगर बात किया जाए तो। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है राउफ किस राज्य की प्रमुख लोक नृत्य शैली है, तो जम्मू कश्मीर की है। साथियों, लोक नृत्य शैली से एग्जाम में प्रश्न पूछे जा रहे हैं। कहता है केली गोपाल किस राज्य की लोक नृत्य शैली है, तो असम की है। यह किसकी साथियों? असम की। दोस्तों याद रखिएगा, असम में मानस नेशनल पार्क है। कहाँ है? तो यह असम में है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन साथियों आपके सामने है। कहता भांगड़ा कहाँ का लोकप्रिय लोक नृत्य है, तो पंजाब का है। पनिहारी लोक नृत्य कहाँ प्रचलित है, तो यह प्रचलित है साथियों गुजरात में। कहाँ प्रचलित है? गुजरात में। यक्षगान नामक लोक नृत्य का संबंध किस राज्य से है, तो कर्नाटक से है। दोस्तों इसका उत्तर कर्नाटक के साथ लॉक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है बिहू लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है, तो असम राज्य से यह लोक नृत्य संबंधित है। घंटा मर्दाला कहाँ का लोक नृत्य है, तो आंध्र प्रदेश का है। साथियों भाषा के आधार पर बनने वाला सबसे पहला राज्य कौन था, तो आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश का साथियों आपसे शास्त्रीय नृत्य पूछा जाए तो कुचिपुड़ी बोलिएगा। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। कहता चेरो कान कहाँ की लोक नृत्य कला शैली है, तो मिजोरम की। कहाँ की? मिजोरम की। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों कहता है लाई हरिबा लोक नृत्य शैली किस राज्य में प्रचलित है, तो मणिपुर में प्रचलित है। दोस्तों इसका उत्तर मणिपुर के साथ लॉक हो जाएगा। कहता कुमी नागा लोक नृत्य किस राज्य में प्रचलित है, नागालैंड में प्रचलित है। कुमी नागा लोक नृत्य का बात किया जाए तो। कहता है लोक नृत्य लंबाडी किस राज्य से संबंधित है, तो आंध्र प्रदेश से संबंधित है। लोक नृत्य लंबाडी साथियों किस राज्य से? आंध्र प्रदेश से संबंधित है। जात्रा कहाँ का प्रमुख लोक नृत्य है, तो पश्चिम बंगाल का प्रमुख लोक नृत्य है अगर जात्रा का बात किया जाए तो। कहता कीर्तन कहाँ का प्रमुख लोक नृत्य है, तो पश्चिम बंगाल का। दोस्तों कीर्तन कहाँ का प्रमुख लोक नृत्य है, तो पश्चिम बंगाल का। साथियों इसमें सभी विषय का मिक्स प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। कहता गिद्धा जो कि एक नृत्य का रूप है किस राज्य से संबंधित है, तो यह पंजाब से संबंधित है। गिद्धा और भांगड़ा का अगर बात किया जाए तो। कहता है जटा जटिन का कहाँ का प्रमुख लोक नृत्य है, तो बिहार का है। दोस्तों जटा जटिन कहाँ का प्रमुख लोक नृत्य है, तो बिहार का। जुरेसिक काल का माना गया पूरी तरह तैयार वृक्ष फॉसिल कहाँ पाया गया, तो छत्तीसगढ़ में पाया गया। कहाँ साथियों? छत्तीसगढ़ में पाया गया।
सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कौन सी है? तो अज्ञात है सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि अगर पूछा जाए तो। कहता कौन सी जनजातीय सभा सामान्य रूप से जनजातीय सरदार के चुनाव में शामिल होती है? तो समिति साथियों शामिल होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है उपनिषद शब्द का शाब्दिक रूप से यह अर्थ होता है? तो पास बैठना उपनिषद शब्द का साथियों शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो पास बैठना होता है। कहता है आर्यन जनजातियों की प्राचीनतम बस्ती कहाँ है? तो सप्त सिंधु साथियों इस प्रश्न का उत्तर लॉक हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न, सिंधु घाटी की सभ्यता का गोदीबारा लोथल कहाँ स्थित है? तो गुजरात में साथियों यह स्थित है। साथियों लोथल किस नदी के तट पर स्थित है? तो भोगवा नदी के तट पर स्थित है, याद रखिएगा। कहाँ साथियों? तो भोगवा नदी के तट पर स्थित है लोथल का बात किया जाए तो। कहता है किस देश ने भारत से मोहनजोदड़ो से प्रसिद्ध नर्तक कन्या की प्रतिमा वापस देने के लिए कहा है? तो पाकिस्तान ने कहा है। साथियों मोहनजोदड़ो का खोज 1922 ईस्वी में हुआ था। किसने किया था? राखल दास बनर्जी ने इसका खोज किया था, याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन देखिए साथियों, कहता सिंधु अर्थव्यवस्था की ताकत थी? तो कृषि थी सिंधु अर्थव्यवस्था की ताकत। कहता है महाभारत का प्रारंभिक नाम क्या था? तो जय संहिता साथियों महाभारत का प्रारंभिक नाम था। अगला क्वेश्चन कहता है सिंधु घाटी सभ्यता में कालीबंगा किसके लिए प्रसिद्ध है? मिट्टी के पात्र के लिए कालीबंगा प्रसिद्ध है। कहता है जिस मनीषी ने दक्षिण भारत का आर्यीकरण किया वे थे अगस्त्य साथियों इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। कहता प्राचीनतम भारतीय सभ्यता का नाम बताइए? सिंधु घाटी सभ्यता प्राचीनतम भारतीय सभ्यता का नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। कहता सिंधु घाटी का कौन सा एक स्थल पाकिस्तान में है? तो हड़प्पा साथियों पाकिस्तान में है। हड़प्पा का खोज 1921 ईस्वी में किया गया दयाराम साहनी के द्वारा। हड़प्पा दोस्तों किस नदी के किनारे स्थित है? तो रावी नदी के तट पर, याद रखिएगा हड़प्पा स्थित है। अगला क्वेश्चन कहता है विशाल स्नानागार कहाँ मिला था? मोहनजोदड़ो में दोस्तों यह मिला था। सिंधु घाटी की सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे? तो पशुपति की पूजा करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है उपनिषद क्या है? हिंदू दर्शन का स्रोत है दोस्तों अगर उपनिषद का बात किया जाए तो। नचिकेता और यम के बीच सुप्रसिद्ध संवाद किस उपनिषद में उल्लेखित है? तो कठोर उपनिषद में साथियों उल्लेखित है। अगला क्वेश्चन देखिए कहता है किस वेद में जादू चमत्कार तथा मंत्र दिए गए हैं? तो अर्थर वेद में दिए गए हैं। किस वेद में साथियों? अर्थर वेद में दिए गए हैं। कहता है कौन सा वेद धार्मिक अनुष्ठानों से संबंध रखता है? तो यजुर्वेद वेद रखता है धार्मिक अनुष्ठानों से संबंध। सिंधु घाटी सभ्यता में धोलावीरा किसके लिए प्रसिद्ध है? जल संरक्षण के लिए धोलावीरा प्रसिद्ध है। कहता गौतम बुद्ध ने महापरिनिर्वाण कहाँ लिया था? तो कुशीनगर में लिया था। कहाँ साथियों? कुशीनगर में लिया था। कहता ऋग्वेद में सबसे प्राचीन देवता कौन है? तो इंद्र है दोस्तों। कौन है? इंद्र है ऋग्वेद में सबसे प्राचीन देवता का बात किया जाए तो। वैदिक काल में 8 प्रकार के विवाह प्रचलित थे। कौन विवाह? प्रेम विवाह था। तो गंधर्व विवाह साथियों प्रेम विवाह था। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के अवशेष संकेत देते हैं कि यह शानदार और योजनागत अच्छी तरह से बनाई गई थी व्यापारिक नगरी इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता किस नदी के निकट ऋग्वेद सभ्यताएं सबसे अधिक स्थित थी? तो सरस्वती नदी के निकट दोस्तों सरस्वती नदी इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। कहता हड़प्पाई स्थल मांडा किस नदी के किनारे स्थित है? तो चेनाब नदी के किनारे यह स्थित है। ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? 9वां मंडल साथियों यह याद रखिएगा पूर्णतः सोम को समर्पित है।
कहता है किस हड़प्पा केंद्र के बारे में माना जाता है कि मेसोपोटामिया के साथ सीधा समुद्र व्यापार था? लोथल। दोस्तों याद रखिएगा, इस प्रश्न का उत्तर लोथल हो जाएगा। किस हड़प्पा कालीन स्थल से हल्का टेराकोटा प्राप्त हुआ? तो बनावली साथियों, इसका उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, कहता सिंधु घाटी सभ्यता में लोथल किसके लिए प्रसिद्ध था? तो बंदरगाह के लिए प्रसिद्ध था लोथल सिंधु घाटी सभ्यता में। कहता कांसे की नर्तकी की मूर्ति किस सभ्यता में पाई गई है? सिंधु घाटी की सभ्यता में यह पाई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है बिंबावती देवी किस प्रकार के नृत्य के लिए सुविख्यात है? मणिपुरी के लिए। किसके लिए दोस्तों? मणिपुरी के लिए। रंगोली भारत के किस क्षेत्र की प्रमुख लोक कला शैली है? तो महाराष्ट्र की है साथियों, इसका उत्तर महाराष्ट्र के। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है अल्पना भारत के किस क्षेत्र की प्रमुख लोक कला शैली है? तो पश्चिम बंगाल की है साथियों, यह पश्चिम बंगाल। कहता मंडाना लोक कला शैली का संबंध किस भारतीय राज्य से है? तो राजस्थान से है दोस्तों, इस प्रश्न का उत्तर राजस्थान होगा। अगला कहता अर्पण लोक कला शैली का संबंध किस भारतीय राज्य से है? तो बिहार से है इसका संबंध। किससे? बिहार से। कहता चौकपूर्णा भारत के किस क्षेत्र की लोक कला है? तो उत्तर प्रदेश की है। कहाँ की साथियों? उत्तर प्रदेश की है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता पुष्पों के क्रम में लगाने की जापानी कला को क्या कहा जाता है? इकेबाना बोला जाता है। इन्हें क्या बोला जाता है? इकेबाना बोला जाता है। इकेबाना जापानी कला है, तो फूलों की व्यवस्था की जापानी कला है। कहता कलमकारी लोक कला का संबंध किस राज्य से है? तो आंध्र प्रदेश से इसका संबंध है। किससे दोस्तों? आंध्र प्रदेश से। कहता फूलकारी लोक कला कहाँ प्रचलित है? तो कहाँ प्रचलित है? तो हरियाणा में यह प्रचलित है। गरबा लोक नृत्य शैली कहाँ प्रचलित है? यह साथियों गुजरात में प्रचलित है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन कहता तमाशा किस राज्य की प्रमुख लोक नृत्य कला शैली है? तो महाराष्ट्र की है तमाशा का अगर बात किया जाए तो। कहता उत्तर प्रदेश का एक प्रसिद्ध लोकगीत है तो कजरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए साथियों, कहता बाउल गायन कहाँ का एक लोक रूप है? तो बंगाल का है। कहाँ का है? बंगाल का है। कहता पंडवानी किस राज्य की प्रमुख लोक नृत्य शैली है? तो छत्तीसगढ़ की यह है साथियों, छत्तीसगढ़ इस प्रश्न का उत्तर, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन कहता है सतुघई साथियों जिसको सिंधु घाटी की सभ्यता बोलते हैं, कहता किस देश में है? यह अफगानिस्तान में है। किस देश में साथियों? अफगानिस्तान देश में। मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम था मृतकों का टीला। मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम था मृतकों का टीला। कौन सी धातु हड़प्पन सभ्यता में नहीं पाई गई थी? लोहा धातु नहीं पाई गई थी। कौन धातु साथियों? लोहा धातु। कहता कौन सा वेद प्राचीनतम है? ऋग्वेद साथियों प्राचीनतम है। कहता भीमबेटका डैश के लिए प्रसिद्ध है? गुफा शैल चित्र के लिए प्रसिद्ध है, अगर भीमबेटका का बात किया जाए तो। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है किस हड़प्पा कालीन स्थल से एक युग्म समाधान मिला था? लोथल से मिला था साथियों। लोथल आपको साथियों कहाँ है? तो गुजरात में है, याद रखिएगा लोथल। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है भारत का कौन सा क्षेत्र एक समय कहता अवंतिका के नाम से जाना जाता था? तो मालवा दोस्तों जाना जाता था। अगला क्वेश्चन कहता है किस प्रकार का पॉटरी भारत में द्वितीय शहरीकरण के प्रारंभ का प्रतीक माना गया? तो उत्तरी काले पॉलिश युक्त बर्तन इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता वह शासक कौन था जिसने राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने पिता बिंबिसार की हत्या की थी? तो उस शासक का नाम था दोस्तों अजातशत्रु, याद रखिएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है जैनियों के पहले तीर्थकर कौन थे? तो ऋषभदेव साथियों जैनियों के प्रथम तीर्थकर थे ऋषभदेव। राजस्थान में माउंट आबू कहता दिलवाड़ा मंदिरों का निर्माण किस धर्म के अनुयायियों द्वारा किया गया था? तो जैन के द्वारा किया गया था साथियों, इसका उत्तर जैन हो जाएगा।
महावीर की माता कौन थी? तो त्रिशला महावीर की माता थी। त्रिपिटक डैश का धार्मिक ग्रंथ है? तो बोध का धार्मिक ग्रंथ है अगर त्रिपिटक का बात किया जाए तो। अजंता की चित्रकारी किससे प्रेरित है? तो दयालु बुद्ध से प्रेरित है। भगवान बुद्ध ने प्राण कहाँ त्यागे? तो भगवान बुद्ध ने साथियों अपना प्राण कुशीनगर में त्यागे। तथा तमिल भाषा के मणिमेखई और शिल्पदीकारम नाम गौरव ग्रंथ किससे संबंधित है? तो हिंदू धर्म से यह संबंधित है। किससे साथियों? हिंदू धर्म से। तथा बौद्धों के विश्वास के अनुसार गौतम बुद्ध का अगला अवतार किसे माना जाता है? मैत्रेय को साथियों माना जाता है। कहता कौन संस्कृत का प्रथम व्याकरणविद था? तो पाणिनि, महर्षि पाणिनि इसका उत्तर हो जाएगा। कौन सा मठ बौद्ध धर्म से संबंधित है? तो चैत्य मठ साथियों बौद्ध धर्म से संबंधित है। नालंदा विश्वविद्यालय कहता है विद्या का एक महान केंद्र था, विशेषतः याद रखिए तो बौद्ध धर्म में था। कहता गौतम बुद्ध कौन से गणराज्य के थे? तो शाक्य के थे दोस्तों, अगर गौतम बुद्ध पूछा जाए तो। मानव के दुखों के अंत के लिए अष्टांगिक मार्ग पथ का प्रतिपादन किसने किया? तो गौतम बुद्ध ने किया। इसका उत्तर दोस्तों गौतम बुद्ध हो जाएगा। कहता बौद्ध धर्म ने समाज के दो वर्गों को अपने साथ जोड़कर एक महत्वपूर्ण प्रभाव छोड़ा। ये वर्ग थे स्त्रियां एवं शूद्र वर्ग थे। कौन साथियों? स्त्रियां एवं शूद्र याद रखिए। कहता बौद्ध धर्म में बुल का संबंध के जीवन की किस घटना के साथ है? तो जन्म से साथियों इसका संबंध है। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है बुद्ध का अर्थ है? तो ज्ञान प्राप्त बुद्ध का अर्थ है। मुहम्मद गौरी किस वर्ष पृथ्वीराज तृतीय से पराजित हुआ था? तो 1191 में। कहता पहली बार भारत पर आक्रमण करने वाला मुस्लिम कौन सा था? मोहम्मद बिन कासिम था साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है तारीखे मुबारक शाही का लेखक याहिया सरहिंदी किसके शासनकाल में था? किसके शासनकाल में? तो लोदी के शासनकाल में था। नालंदा प्राचीन शिक्षण एवं मठ का एक केंद्र कब नष्ट हो गया? तो 1200 ईस्वी में यह नष्ट हो गया था। कब दोस्तों? 1200 ईस्वी में। कहता है तुगलक वंश का अंतिम शासक कौन था? नासिरुद्दीन मुहम्मद तुगलक तुगलक वंश का अंतिम शासक था। लौह और रक्त की नीति किसने अपनाई? तो बलबन ने दोस्तों लौह और रक्त की नीति अपनाई। कहता किस नगर में चार मीनार स्थित है? हैदराबाद में साथियों चार मीनार स्थित है। किसके शासनकाल में इब्न बतूता भारत आया था? मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में साथियों इब्न बतूता भारत आया था। अगला क्वेश्चन कहता है राजा सवाई जय सिंह द्वारा प्रथम वेधशाला कहाँ स्थापित की गई थी? तो जयपुर में साथियों की गई थी। कहाँ? जयपुर में। भारत पर तैमूर ने किस वर्ष आक्रमण किया था? 1398 में आक्रमण किया था। कहता किस मुगल शासक का मकबरा भारत में नहीं है? तो जहांगीर का मकबरा भारत में नहीं है। किस शासक ने भारत में तुगलक वंश की नींव रखी थी? गियासुद्दीन तुगलक ने साथियों भारत में तुगलक वंश की नींव रखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता है मोहम्मद गौरी के किस दास ने बंगाल एवं बिहार पर विजय प्राप्त की थी? बख्तियार खिलजी साथियों। कौन? तो बख्तियार खिलजी याद रखिएगा। कहता दिल्ली में अलाउद्दीन खिलजी के शासन काल की अवधि क्या थी? तो 1296 से 1316 इसकी शासन काल की अवधि थी। अष्टप्रधान मंत्री परिषद किसके शासन काल में थी? तो शिवाजी के शासन काल में साथियों यह था। किसके शासन काल में? शिवाजी के। कहता खिर्ज खान किस राजवंश से संबंधित था? सैयद वंश से। रामानुजाचार्य किससे संबंधित है? विशिष्टाद्वैतवाद से साथियों यह संबंधित है। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न कहता अमीर खुसरो जिन्हें क्वाली का पिता एवं भारत का तोता भी कहा जाता है किसके दरबार में दरबारी कवि थे? अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में दरबारी कवि थे। कहता सल्तनत काल में अधिकांश अमीर एवं सुल्तान किस वर्ग के थे? तो तुर्क वर्ग के साथियों। किस वर्ग के? तुर्क वर्ग के।
भारत में सिकंदर लोदी का शासनकाल कब से कब तक था? तो 1489 से साथियों 1517 ईस्वी। इस प्रश्न का उत्तर याद रखिएगा। कहता फतेहपुर सिकरी को किसने बसाया? अकबर ने साथियों इसको बसाया। कहता तुलुब राजवंश की स्थापना किसने की? तो इसकी स्थापना वीर नरसिंह के द्वारा किया गया। बीबी का मकबरा कहाँ स्थित है? तो औरंगाबाद में साथियों बीबी का मकबरा स्थित है औरंगाबाद में। किस प्राचीन साम्राज्य में महिलाएं कुश्ती में भाग लेती थी? विजयनगर साम्राज्य में महिलाएं कुश्ती में भाग लेती थी। भारत में सबसे ऊंचा दरवाज़ा कौन सा है? बुलंद दरवाज़ा साथियों, जिसका निर्माण याद रखिए अकबर के द्वारा करवाया गया था। किसके द्वारा? अकबर के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। कहता विजयनगर राज्य किस नदी के किनारे स्थित है? तो तुंगभद्रा नदी के किनारे यह स्थित है। कहता है किसने टाका अथवा रुपया से अभिहित चांदी की मुद्रा का परिवर्तन किया था? किसने किया था? तो शेरशाह सूरी ने किया था। शेरशाह सूरी का मकबरा सासाराम में है साथियों, याद रखिएगा। 10वें या आखिरी सिख गुरु कौन थे? तो गुरु गोविंद सिंह थे 10वें या आखिरी सिख गुरु। कहता बाजार नियंत्रण प्रणाली किसने प्रारंभ की? अलाउद्दीन खिलजी ने प्रारंभ की। लंगर की परंपरा किसने प्रारंभ की? तो गुरु नानक ने साथियों प्रारंभ की थी। अगला क्वेश्चन कहता दक्षिण भारत से उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन किसने चलाया? रामानंद ने चलाया। किसने साथियों? रामानंद ने। किस सिख गुरु ने आदि ग्रंथ संकलित किया है? गुरु अर्जुन देव। किसने साथियों? गुरु अर्जुन देव। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। किसने दीन ए इलाही धर्म को स्वीकार किया था? तो बीरबल ने स्वीकार किया था। किसने? बीरबल ने, याद रखिएगा। कहता किस मुगल शासक के आदेश पर सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव जी को मार दिया गया था? तो जहांगीर के कहने पर। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है किसने कहा था अभी दिल्ली दूर है? निजामुद्दीन औलिया ने कहा था अभी दिल्ली दूर है। बीजक पुस्तक के लेखक कौन है? तो कबीर दास है साथियों बीजक पुस्तक के लेखक। कहता किसके शासनकाल में सबसे अधिक मंगोल आक्रमण हुए? किसके शासनकाल में हुए? तो अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में हुए। किस शासक की मृत्यु उसके पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर हुई थी? तो हुमायूं की मृत्यु हुई थी साथियों। किसकी? तो हुमायूं की। कहता दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा थी? तो फारसी थी इसकी दरबारी भाषा। किस वर्ष बाबर ने सुल्तान इब्राहिम लोदी को पानीपत की लड़ाई में पराजित किया था? तो 1526 ईस्वी। इसका उत्तर हो जाएगा प्रथम लड़ाई। सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म कहाँ हुआ था? तो पटना में इसका जन्म हुआ था गुरु गोविंद सिंह का। कहता किस मुगल सम्राट द्वारा आगरा के किले का निर्माण किया गया था? तो अकबर के द्वारा। किसके द्वारा साथियों? अकबर के द्वारा। किसने भारत पर सर्वप्रथम आक्रमण किया था? तो अरबों ने किया था भारत पर सर्वप्रथम आक्रमण। मुगल शासन के दौरान एक कोतवाल की सही भूमिका क्या थी? कानून और व्यवस्था बनाए रखना इसका भूमिका था। कहता अकबर के शासन में राजा टोडरमल कौन था? तो वित्तीय सलाहकार था। कौन साथियों? वित्तीय सलाहकार। बिहार राज्य के सासाराम शहर में किस प्राचीन सम्राट का मकबरा स्थित है? तो शेरशाह सूरी का मकबरा स्थित है बिहार के सासाराम में। कहता शेरशाह अच्छी तरह से अपने प्रशासनिक कौशल के लिए प्रसिद्ध है, विशेष रूप से अपने भूमि राजस्व प्रणाली के लिए प्रसिद्ध है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है मुगल वंश के पहले सम्राट बाबर ने अपनी देशीय भाषा चगताई तुर्की में अपनी आत्मकथा लिखी है। तथा इस पुस्तक का नाम क्या है? तो बाबरनामा साथियों इस पुस्तक का नाम है। बुलंद दरवाज़ा जो कि अकबर द्वारा निर्मित है वह किसकी विजय का प्रतीक है? तो गुजरात विजय के उपलक्ष्य का साथियों यह प्रतीक है। भारत में जहांगीर का शासनकाल क्या था? तो 1605 से 1627 ईस्वी तक भारत में जहांगीर का शासनकाल आपको हो जाएगा। भारत के प्रसिद्ध मयूर सिंहासन व
कोहिनूर हीरे को ले गया था, नादिर शाह ले गया था। नादिर शाह को साथियों ईरान का नेपोलियन कहा जाता है, जिस तरीका से भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है। वह कौन सा स्थान है जहां अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर की मृत्यु हुई थी? रंगून। साथियों कहाँ? रंगून। कहता लाख बख्श की उपाधि किस सुल्तान को दी गई? कुतुबुद्दीन ऐबक को दी गई। किसको साथियों? कुतुबुद्दीन ऐबक को। कहता पहला कठपुतली मुगल सम्राट कौन था? जहांदास शाह था। प्राचीन भारत के इतिहास से संबंधित प्रथम वास्तविक पुस्तक किसे माना जाता है? किसे माना जाता है दोस्तों? राजतरंगिणी को माना जाता है। उत्कीर्ण चिन्ह वाले प्राचीनतम सिक्के क्या कहलाते हैं? आहत सिक्के कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? आहत सिक्के कहलाते हैं। भारत में प्रागैतिहासिक खोज प्रारंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है? डॉक्टर प्राइमरोज को साथियों दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन का था सिक्कों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? मुद्रा शास्त्र बोला जाता है सिक्कों के अध्ययन को। ब्राह्मी लिपि को सर्वप्रथम किस विद्वान ने पढ़ा था? तो इसको पढ़ा था जेम्स प्रिसेप ने पढ़ा था। भारत के प्राचीनतम ग्रंथ वेदों का संकलनकर्ता किसे माना जाता है? महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन का था भारतीय प्रागैतिहासिक अध्ययन से संबंधित कथा प्री हिस्टोरिक इंडिया किसकी कृति है? तो स्टुअर्ट पिगट की साथियों यह कृति है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कहता चीनी यात्रियों ने अपनी यात्रा वृत्तांतों में भारत के लिए किस शब्द का प्रयोग किया? इंतु शब्द का प्रयोग किया। किस शब्द का? इंतु शब्द का। उत्कीर्ण लेखों कथा के अध्ययन को क्या कहते हैं? क्या कहा जाता है? तो अभिलेख शास्त्र बोला जाता है। लिपियों के विकास के अध्ययन को क्या कहा जाता है? पूरा लिपि विद्या साथियों बोला जाता है। इसके कथा सर्वप्रथम भारतवर्ष नाम का उल्लेख किस अभिलेख से प्राप्त हुआ था? हाथी गुफा अभिलेख से प्राप्त हुआ था। साथियों आज के इस वीडियो के अंतर्गत हम बिहार डीएलएड एग्जाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट 156 क्वेश्चन को डिस्कस किए। तो आज के इस वीडियो को साथियों यहीं पर हम समाप्त करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।